फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का 8 लेसन प्लान है। केमिस्ट्री का है। अभी तक मैं पृथक्करण की 2 विधियाँ बता चुकी हूँ। ये पृथक्करण की 3rd विधि है। तो स्टार्टिंग में जो हमारे ऊपर का जो भी रहता है तो एक समान ही सब में एक जैसा था कि छात्र अध्यापक नाम, यहाँ पे जो पैटर्न है ऊपर का वो सभी में एक जैसा ही रहता है। बस यहाँ पे आपके विषय चेंज होते हैं और उप विषय चेंज होगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ वैसे ही रहेगी। फिर सामान्य उद्देश्य रहेंगे और विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे। तो यहाँ हमने 5 सामान्य उद्देश्य लिखे। सामान्य उद्देश्य सभी में सेम होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य भी सेम होते हैं। लेकिन जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये जो होते हैं ये प्रकरण से संबंधित होता है कि आप प्रकरण क्या ले रहे हो। यहाँ हमने पृथक्करण लिया है तो हम जो भी विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे वो किससे लिखेंगे, प्रकरण जो लिखा है हमने पृथक्करण से रिलेटेड हम यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। बाकी अगर आप चाहो तो सामान्य उद्देश्य सभी में एक जैसा लिख सकते हैं, लेकिन हमें विशिष्ट उद्देश्य चेंज करना होता है और वो प्रकरण के अकॉर्डिंग करना होता है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए 5, ठीक है। और ये कुछ विशिष्ट उद्देश्य है इस प्रकार से। तो टोटल मैंने जो है 4 विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं। पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर बोधात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य और ये हो गया कौशल उद्देश्य। उसके बाद हम सहायक सामग्री लेते हैं। तो आवश्यक सहायक सामग्री तो सभी के पर पता है कि चौक डस्टर होना चाहिए, लेकिन अगर हम विशिष्ट सहायक सामग्री लेते हैं क्योंकि हम आसवन विधि के बताना चाहते हैं इस पृथक्करण में, तो हम उसका क्या करेंगे, प्रदर्शन करके बताएंगे। तो इसलिए हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि हमें क्या क्या उपकरण की ज़रूरत होगी, तो हम ये विशिष्ट सहायक सामग्री में ले सकते हैं। उसके बाद हम शिक्षण विधि, तो इसमें हम व्याख्यान विधि और हम प्रदर्शन करके बताया तो प्रदर्शन विधि भी ले रहे हैं। फिर हम बच्चों से क्वेश्चंस भी करेंगे, बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, तो हम प्रश्नोत्तर विधि और प्रयोगशाला विधि का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इस चीज़ को प्रयोग करके दिखा रहे हैं। तो इस 3 विधियों का हम जो है इसमें 3 से 4 विधियों का हम शिक्षण विधि का हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद पूर्व ज्ञान, तो छात्रों को हम पृथक्करण के बारे में पहले पूर्व ज्ञान दे चुके हैं कि पृथक्करण क्या होता है, ठीक है। हम इसके पहले पृथक्करण 1 और 2 की वीडियोज़ में बना चुकी हूँ। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। तो ये जो हम प्रकरण इससे संबंधित यहाँ कुछ प्रस्तावना प्रश्न हमने लिए हैं। तो टोटल जो है 6 प्रस्तावना प्रश्न हैं जो टीचर्स शिक्षक द्वारा पूछे जाते हैं और छात्र द्वारा इनके उत्तर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका पूरा पैटर्न चलता है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट बनाना होगा, ये पूरा फॉर्मेट होता है। इसके पहले आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होती है, फिर प्रकरण लिखना होता है, सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। उसके बाद आपको सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं। उसके बाद बात आती है उद्देश्य कथन की, ठीक है। हम उद्देश्य कथन लिए तो आज हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पृथक्करण विधि के अंतर्गत आसवन व प्रभाजी आसवन विधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पहले भी हम 2-3 विधियाँ कर चुके हैं और इसके आगे की जो विधि है वो आसवन और प्रभाजी आसवन है। फिर हम इसका प्रस्तुतिकरण देंगे। तो इस प्रकार से आप एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको क्या क्या लिखना है। प्रकरण, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद सहायक सामग्री आती है, उसके बाद शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण। और ये आगे पीछे आप नहीं कर सकते क्योंकि इसका लेसन प्लान का फॉर्मेट ही ऐसा बना होता है जिससे आपको फॉलो करना होता है। प्रस्तुतिकरण में ऊपर हेडिंग मिलती है प्रेक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, उसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। तो इसको हमेशा ऐसे पेज में बनाना होता है, हमेशा बीच के पेज में ही इन्हें करना होता है क्योंकि हमें यहाँ पे पूछेंगे उसके सामने हमको श्यामपट्ट का कार्य करना होगा कि शिक्षक ने क्वेश्चन करा और शिक्षक ने उसी क्वेश्चन को क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे भी समझाया और छात्र ने उसको ध्यानपूर्वक सुना। फिर उसके बाद हमने बोधात्मक प्रश्न पूछे तो छात्रों ने उसके उत्तर दिए। तो इसको इसी प्रकार से करना पड़ेगा। प्रेक्षण बिंदु लिया, हमने आसवन समझाना था तो शिक्षक ने आसवन को समझाया, छात्र ने क्या किया, छात्र ने उसे ध्यानपूर्वक सुना। उसके बाद शिक्षक ने इसके छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे उसको इस श्यामपट्ट में लिखा। श्यामपट्ट में हमें हमेशा छोटी डिटेल में नहीं लिखना होता है, हमें इन शॉर्ट में बताना होता है। और यहाँ पे जो हम देते शिक्षण क्रिया में हम पूरा डिटेल में समझाएंगे और श्यामपट्ट में क्या करेंगे, हम उनसे पॉइंट शॉर्ट में समझाएंगे कि क्या होता है आसवन, ठीक है। इस प्रकार से समझाया। फिर हमने ये टॉपिक समझाने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछा जिसका बच्चों को आंसर करना होता है। इसके बाद सेकेंड है, तो आप जितने भी टॉपिक लेंगे पहला, उसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने होंगे। तो इस प्रकार से ये पहला, ठीक है, आप इसे लिख लीजिए ध्यान से और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अगर वीडियो को पॉज करके। इतना बड़ा मैं पढ़ नहीं सकती अब, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस मिनिमम आपको मतलब 3 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस तो लेने होते हैं। इसके बाद जितने भी आप टॉपिक लोगे उसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके जो श्यामपट्ट कार्य था वो ये है। फिर प्रयोग प्रदर्शन करके हमने उसका दिखाया, या आसवन विधि का प्रयोग प्रदर्शन, तो उसका भी हमने श्यामपट्ट पे डायग्राम सहित बताया बच्चों को। ये मेरा जो 3rd पॉइंट था यहाँ पे, जो फर्स्ट हो गया आसवन, सेकंड आसवन विधि का प्रयोग, 3rd हो गया था प्रभाजी आसवन। तो ये यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, प्रभाजी आसवन का फिर यहाँ पे आके ख़त्म होता है, ये यहाँ एंड हुआ। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछे गए,
छात्रों ने इनके आंसर दिए कि क्या होता है, मिश्रण को गर्म करने में प्रत्येक द्रव्य कब वाष्पित होता है, तो उसके क्वथनांक पर वाष्पित हो जाता है, इस प्रकार से। और इसका शामपट्ट कार्य हमने ये किया है, ये डायग्राम के साथ, ठीक है। ये शामपट्ट कार्य अभी आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ उत्तर शामपट्ट कार्य देखना है। करण का प्रस्तुतिकरण जैसे ही खत्म हुआ, यहाँ तक जो है प्रस्तुतिकरण खत्म हो गया। अब प्रस्तुतिकरण के बाद डालना है आपको, वो डालना है पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होते हैं। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होगा कि जो आपने जो बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप सिलेक्ट कर लो और यहाँ लिख दो, ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब उसका वापस से रिपीटेशन करना है और कुछ नहीं करना। फिर कक्षा कार्य कि बच्चों को आपने क्या समझाया तो उनको तभी के तभी आप होमवर्क दे सकते हो, या तो मैच द कॉलम दे सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हो, या वन वर्ड दे सकते हो, आपको जो ठीक लगे। उसके बाद गृह कार्य घर से करने के लिए भी उन्हें कुछ आप दे सकते हैं। तो इसके जैसे आप प्रस्तुतिकरण एंड करेंगे उसके बाद आपको पुनरावृत्ति प्रश्न डालना है, फिर कक्षा कार्य डालना है, फिर गृह कार्य डालना है, फिर लास्ट में शामपट्ट कार्य। इस प्रकार से भी आपको डालना होता है। और इसके लिए आपको इसका मैंने रेशियो आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, 7.5 का रेशियो होता है इस ब्लैक बोर्ड का, एक ब्लैक पेपर पे बनता है, ठीक है। इस प्रकार से लास्ट में शामपट्ट कार्य आता है। तो थैंक यू। और वीडियो की अगर क्वालिटी आपको करना है तो आप इसकी हाई क्वालिटी में देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।